हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ये वीडियो लेक्चर नंबर, इसमें हम लोग देखेंगे कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होती है। रेक्टिलिनियर जैसे आप लिटरल इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे तो इसका मतलब होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधा चलना। तो इस हेडिंग से आप ये समझ सकते हैं कि लाइट जब भी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो अगर आपसे पूछे कभी भी स्कूल में या बोर्ड में आपके एग्जाम में आए, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? आप लिखेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब ये बात सही है कि नहीं है, कि ये बात गलत है, इसको फील लेते हैं हम लोग। और कैसे फील लेंगे? ये दो एग्जाम्पल की हेल्प से। आप देखिए, मानिए यहां पे एक कैंडल है जो जल रही है और यहां पे आपने बीच में मान लीजिए बहुत पतले पतले आपने कार्डबोर्ड्स ले लिए हैं और एक छोटा सा होल, उसमें पिन होल जिसे बोलते हैं, हमने बना लिया है। अब यहां से अगर कोई बंदा कैंडल को देखेगा तो अगर अपनी आईज को, जो पिन होल है, वो हमेशा एक सेम हाइट पर आपको क्या करना चाहिए कि बनाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये सारे होल जो हैं, आप देखेंगे सारे होल से होते हुए आप देख पाओगे कि यहां पर कैंडल जो है वो जल रही है, राइट। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट, जो कि ये लाइट सोर्स है कैंडल, जब ये लाइट उत्पन्न कर रहा है या बना रहा है, एमिट कर रहा है, तो लाइट चारों दिशाओं में सीधे एक पाथ पर चल रही है। उसमें से ये एक जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसमें अगर लाइट चली तो ये सीधी सीधी ऐसे चलती जाएगी और चलते चलते आपकी आंख पे आ जाएगी और आप देख पाओगे कि ये कैंडल जल रहा है। अब यहां पे एक वेरिएशन लाते हैं। ऐसा आप ट्राई करिएगा कि ये पिन होल को आप यहां ब्लॉक करके आप पिन होल थोड़ा सा नीचे बना दीजिए। जब आप पिन होल को जैसे ही नीचे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कैंडल जो है, जो इनिशियली जो दिख रही थी, वो अब नहीं दिखाई देगी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट भाई स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब यहां से चली इस पिन होल से तो पास हो गई और यहां आके ब्लॉक हो गई। अब लाइट ऐसे तो है नहीं कि यहां से डायरेक्शन बदलेगी, इस पिन होल से जाएगी, फिर ऊपर आएगी और फिर जाएगी। ऐसा अगर लाइट कर पाती तो हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते, है ना। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ये बात हमको प्रूव होती है इस एक्सपेरिमेंट से। अगर हम लोग यहां भी देखें, अगर आप एक लंबा सा पाइप ले लीजिए और सामने बल्ब जल रहा है और पाइप जो है अगर एकदम स्ट्रेट लाइन में है तो आप बल्ब को देखोगे तो आप बल्ब को देख पाओगे, राइट। वो इसलिए क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है और स्ट्रेट लाइन पाथ में चलने के कारण वो आपके आंख तक पहुंच पाती है और आप फिर उस लाइट को देख पाते हो, राइट। लेकिन अब अगर उसी, आप देख लीजिए ये जो भी है पाइप, इसको आप अगर बेंड कर दोगे किसी भी शेप में, एक आर्क में मैंने बेंड कर दिया, तब आप देखने की कोशिश करोगे तो आप सेम बल्ब जो इनिशियली देख पा रहे थे जब ये स्ट्रेट था, तब आप इसको, जब कर्व हो गया तब आप इसको नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि लाइट अंदर तो आ जाएगी लेकिन ऊपर से यहां से ट्रैवल करते हुए नहीं आएगी, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है और इसको यहां से यहां तक जाने के लिए उसको एक कर्व पाथ फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसको आप एक फील भी ले सकते हो, आप आजकल लेजर लाइट से खेलते हो तो आप लेजर लाइट को जलाते हो तो हमेशा लाइट, जिस भी कलर की लेजर लाइट हो, ज्यादातर रेड कलर की मिलती है, तो आप देखते हो कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही फोकस करती है। व्हाई? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्लियर? आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लाइट के बारे में पढ़ा काफी चीजें, उसी में से एक टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट मतलब सोर्स क्या है जिससे कि जो लाइट एमिट करता है, राइट, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप अपने आसपास देख पाते होंगे, रूम में आप देख सकते हैं कि बल्ब है तो वो सोर्स ऑफ लाइट है। आप देखेंगे ट्यूबलाइट है तो वो भी सोर्स ऑफ लाइट है। इनफैक्ट आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को भी जब आप ऑन करते हो तो उससे लाइट क्या होती है, एमिट होती है, तो वो भी एक तरीके की क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। आप सन को भी देखते हो, वो भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट।
बहुत से स्टार्स होते हैं, वो भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट एमिट हो रही है, वो सारे के सारों को हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, राइट। तो अगर कोई डिफाइन करने को बोले व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ऑफ लाइट, तो आप क्या लिखेंगे, एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज एमिटेड इज कॉल्ड क्या, सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर। अब सोर्स ऑफ लाइट यहां पे आप जैसे देख सकते हैं, ये सारे क्या हैं, सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने पहले बोला कि लाइट एमिट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर। तो एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच, यहां पे मैं लाइट होना चाहिए था, लिख लीजिएगा, लाइट इज एमिटेड इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर। अब ब्रॉडली जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, उनको हम टू कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी होती है ल्यूमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट। ल्यूमिनस, अगर आप इसकी मीनिंग देखें तो यानी कि चमकता हुआ, जिसकी खुद की लाइट हो। तो यानी कि अगर हम ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट की बात करेंगे तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी खुद की लाइट एमिट करने की क्षमता हो या प्रॉपर्टी हो। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख भी सकते हैं, जैसा कि हेडिंग है ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं। उनको इसकी कोई जरूरत नहीं कि कोई कहीं और से लाइट आए और वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तब हम उनको देख पाए। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, सन, क्या सन को जरूरत पड़ती है, नहीं, सन खुद ही लाइट एमिट करता है। मोबाइल की स्क्रीन की जैसे मैंने बात किया था, क्या होता है, जब भी आप उसको ऑन करेंगे तो खुद ही वो लाइट क्या करता है, एमिट करता है। लाइट बल्ब भी उसी तरीके का केस है। फायर की बात करें तो आप लकड़ियां जब जलाते हो, जैसे आप ठंडक है तो आप जलाओगे तो आप ये देखोगे कि वो खुद ही लाइट, जब लकड़ियां जलती है तो वो एमिट कर रहा है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट। तो यहां पे आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, सन हुआ, स्टार्स हुआ, कैंडल्स हुआ, बल्ब्स हुआ, टॉर्च हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट में कैटेगराइज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने ल्यूमिनस पढ़ा, अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे नॉन ल्यूमिनस, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस नहीं है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट में। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं, लेकिन तब वो चमकते हैं जब दूसरे जो ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट है, उनकी लाइट उन पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। So these are those sources which actually do not emit light of their own but reflect light from other sources। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब यहां पे देखिए, ऐसा आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो जो खुद ही लाइट एमिट नहीं कर रहा है, जैसे मून। इससे पहले मैंने आपके एग्जाम्पल में क्या बताया था, सन, राइट। सन खुद ही लाइट एमिट कर रहा था, वो ल्यूमिनस सोर्स हुआ। मून आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, वो खुद की लाइट क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, नहीं। तब भी हम मून को देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि सन की लाइट जब मून पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर के हम तक आती है, तब हम उसको देख पाते हैं। क्लियर। जैसे यहां पे बात हुई चेयर, रूम में चेयर, आप कैसे देख पाते हो, वो लाइट तो एमिट नहीं कर रहा है, तब भी आप उसको देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। और लाइट कहां से आ रही है, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट से, राइट। उसी तरीके से बॉक्स, वो भी कभी नहीं एमिट करती है। बुक्स, ये भी कभी एमिट नहीं करती है। पेन, ये सब नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट है। एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं जैसे चेयर्स, मून, वॉल्स, मिरर्स, ट्रीज, एक्सेट्रा, राइट। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अभी तक क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपका क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, इन सब के बारे में।